तो दोस्तों मैं बागीश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको कंप्यूटर के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बताऊँगा, जो आपके एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड जो 10 प्रश्न 15 प्रश्न 20 प्रश्न जो भी आते हैं उसको मैं हल कराऊँगा। और इसमें अगर ये कंफर्म है कि अगर आप इसमें 20 प्रश्न हमारे हल कर लेते हैं तो आपके 5 से 7 प्रश्न आपको हेल्प मिलेंगे, कंफर्म है कि वो सही हो जाएगा। तो मेरी वीडियो में बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर नहीं आपको पहले आप क्या वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगता है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम अगर मेरे प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद अच्छा लगेगा तो उसको लाइक करिएगा। तो चलिए हम वीडियो में बने रहिए, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जो इसमें है हम इसको बहुविकल्पी नहीं देंगे, आपको इसमें विकल्प नहीं देंगे, डायरेक्टली आप प्रश्न के माध्यम से आंसर को कराएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। कंप्यूटर, पहला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी में नाम संगणक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी आसान है। इसमें विकल्प रहते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसका हिंदी में नाम जो होता है संगणक होता है। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है आपका, आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो जो आधुनिक कंप्यूटर के पिता थे उसको चार्ल्स बेबेज को हम कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। जो कैलकुलेटर है, जो काफ़ी हर दुकान पे कैलकुलेटर होते हैं जो आपके हिसाब किताब किए जाते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसको पास्कल ने किया था। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। जो पहला कंप्यूटर आपका था, जो भारत में पहला कंप्यूटर का नाम जो दिया गया था उसको सिद्धार्थ रखा गया था। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। जो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है उसको हम इंटरनेट को बोलते हैं। तो अगर प्रश्न में आते हैं कि सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, तो उसको हम इंटरनेट बोलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ, भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। जो अगर पूछा जाए कि यह सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था भारत में, तो आप बता सकते हैं कि बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में, जो डाक पोस्ट ऑफिस होते हैं, डाकघर होता है, उसमें लगाया गया था। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा है, डॉस का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो डॉस होता है, तो MS वर्ड अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे या पढ़ना चाहते हैं तो इसको जानकारी में ले लीजिए कि MS डॉस, जो आप लोग MS वर्ड पढ़ते हैं, जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, तो पुराना नाम जो MS वर्ड का पुराना नाम था जो MS डॉस था। ठीक है, अब जाके MS वर्ड कर दिया गया, लेकिन पुराना नाम जो MS वर्ड था उसका पुराना नाम MS डॉस था। और MS डॉस, जो डॉस का क्यों रखा गया था, क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही नाम उसको रखा गया था। तो लिखा है यहाँ पर कि डॉस का पूर्ण नाम, तो यहाँ पर लिखा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग करता है, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, जो अपने आपके कंप्यूटर को चलाता है, वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा है, ईमेल का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक मेल है। तो अगर हर किसी व्यक्ति के पास फ़ोन होगा और वो बिना मेल के ID के फ़ोन नहीं चलता है, कोई भी फ़ोन हो, सिंपली एंड्रॉयड फ़ोन हो, और हर बच्चे के पास और बुजुर्ग के पास आपका ईमेल ID होना चाहिए, क्योंकि एंड्रॉयड में फ़ोन चलाते हैं। लेकिन ईमेल ID सभी कोई जानता है, लेकिन इसका जो पूर्ण रूप होता है काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो इसका आज आप लोग जान लीजिए कि ईमेल ID का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हुए हैं कि कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को बूट अप कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं, जो आप सिस्टम को ऑन करते हैं या बंद करते हैं, तो सबसे पहले हम सिस्टम को बंद करते हैं। तो सिस्टम को अगर बंद करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बूट अप। काफ़ी लोग नहीं जानते हैं बूट अप बंद करना, जो बंद करना होता है उसको हम शट डाउन बोलते हैं। जो ऑन करना, जिसका हम लोग क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, लेकिन ऑन करने के लिए हम केवल कहते हैं कि ऑन करिए, ऑन हो जाता है। लेकिन बूट अप नहीं जानते हैं तो उसको आप जान लीजिए बूट अप करते हैं। लेकिन ये जो आपका सिस्टम को चालू करना है
तो बूटअप बोलते हैं, और सिस्टम को बंद करना है तो शट डाउन बोलते हैं। शट डाउन तो सभी को कहता है कि कंप्यूटर को या सिस्टम को या लैपटॉप को आप शट डाउन कर दीजिए, लेकिन अब ऑन करते हैं तो ऑन को हम करते हैं ऑन ही करना। लेकिन बूटअप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको याद रखिएगा, कोई भी पूछ सकता है। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए लिखा है मॉनिटर का अन्य नाम। जो मॉनिटर है, जो कंप्यूटर के रिलेटेड जो आपके डिस्प्ले लगाए जाते हैं उसको हम मॉनिटर बोलते हैं। और मॉनिटर का फुल फॉर्म है यहाँ पर, सॉरी, मॉनिटर का अन्य नाम है। अन्य नाम भी मतलब अन्य नाम मतलब कोई भी बोल सकते हैं, अन्य नाम जो है उसको वीडियो बोल सकते हैं। जैसे मॉनिटर का अन्य नाम जो दूसरा नाम है वो आपका वीडियो है। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 बटन तथा 12 फंक्शन की होती हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा कि जो आपके स्टैंडर्ड में आते हैं, जो कीबोर्ड आते हैं 101 बटन होते हैं तथा 12 फंक्शन की होते हैं, जो फंक्शन को ओपन किया जाता है। तो चलिए, फंक्शन की का मतलब हो गया आपका जैसे F1 F2 F3, ये आपका फंक्शन आ गया। और नॉर्मली जो आते हैं बटन वो 101 होते हैं। तो चलिए हम मतलब टोटली जो होते हैं 101 बटन होते हैं, उसमें 12 फंक्शन की होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। जो चुंबकीय डिस्क होती है उस पर आयरन की परत, ऑक्साइड की परत होती है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है बिनरी नंबर प्रणाली में 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। जो आपका बाइनरी नंबर होता है प्रणाली जो होती है उसमें 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन करते हैं। अगर कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी हम संपर्क करते हैं, जोड़ते हैं तो लॉगिन करते हैं। कोई भी डाटा होता है काफ़ी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। तो हम कोई भी अपने कंप्यूटर नेटवर्क में या नेट को क्रोम को ऑन करते हैं, किसी में संपर्क जोड़ना चाहते हैं, उसमें कुछ काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं, आईडी को लॉगिन करते हैं, तब हम जाके उसमें जुड़ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें आप लिखा हुआ है कि संपर्क करने के लिए लॉगिन करते हैं तो संपर्क तोड़ने के लिए लॉग आउट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये काफ़ी इजी भी है। जो लोग वर्क करते हैं तो उनको पता होगा, जो नहीं वर्क करते हैं उनको नहीं पता होगा। तो इसको जुड़ने के लिए लॉगिन करते हैं और उससे बाहर जाने के लिए, उसको हटने के लिए लॉग आउट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए हमारा ये 20 प्रश्न आपका हल हो गया। और चलिए हम चलते हैं